अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला शुरू है और लगातार एक के बाद दीगर मुसलसल हम भी वीडियो के ज़रिए आपसे रोज़ाना मुलाकात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कल के वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया था कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उन चीज़ों का ज़िक्र आप हज़रत के सामने किया था। आज की वीडियो के अंदर मैं उन चीज़ों का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि दोनों चीज़ों का जानना हमारे लिए लाजिमी और ज़रूरी है कि रोज़े की हालत में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज आइए मैं आपको चंद बातें ऐसी बताऊं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। सबसे पहली बात कि एहतिलाम यानी सपना दोष के नींद के आलम में जो मनी का वीर्य का इंजाल होता है। हालत रोज़ा में अगर किसी मर्द या औरत को एहतिलाम हो जाए तो उससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये गैर इख्तियारी फ़ेल है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सौमु मिम्मा दखला व लैसा मिम्मा खरजा, कि रोज़ा किसी चीज़ के दाखिल होने से टूटता है, किसी चीज़ के खारिज होने से नहीं। यानी कोई चीज़ जिस्म में दाखिल होती है उससे रोज़ा टूटता है, जिस्म से कोई चीज़ निकलती है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी बात कि हल्क में मक्खी वगैरह का दाखिल हो जाना, मक्खी वगैरह का हल्क में दाखिल हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। हल्क में मक्खी वगैरह के दाखिल होने से रोज़ा बरकरार रहता है, क्योंकि इस चीज़ से रोज़ा टूटने के बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है। चुनांचे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन दखला हलकहु ज़ुबाब फला शैइन अलैहि, कि अगर रोज़ादार के हल्क में मक्खी चली जाए तो उससे कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मक्खी हल्क में जाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरी बात कि मुंह में थूक का निकल जाना, यानी मुंह के अंदर जो थूक जमा होता है और उसका निकल जाना, कि मुंह में थूक वगैरह निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मुफ्ती मक्का इमाम अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन अज़दरा दरी कहू ला अकूलु युफ्तिरु, कि अगर रोज़ादार थूक निकल जाए तो मैं नहीं कहता कि उसका रोज़ा टूट गया, उसका रोज़ा टूट गया। यानी मुंह के अंदर जो थूक जमा होता है उसे निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, लेकिन अगर आपने लगातार थूक को जमा किया और जमा करने के बाद फिर उसे निकला तो रोज़े पर कुछ असर पड़ता है। कै का आ जाना, उल्टी का आ जाना, खुद ब खुद के आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आपने जानबूझ करके उल्टी की है तो रोज़ा टूट जाएगा, खुद ब खुद के आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इज़ा का फला यफ्तिरु इन्नमा यखरुजु वला युलिजु, कि कैसे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्यों कि कोई चीज़ बाहर आ रही है, पेट से कोई चीज़ बाहर आ रही है, दाखिल नहीं हो रही। तो चीज़ बाहर आने से रोज़ा नहीं टूटता है, किसी चीज़ के दाखिल होने से रोज़ा टूटता है। छठी बात कि भूल कर खा पी लेना बहालत रोज़ा, यानी रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है, यानी उस बंदे को पता ही नहीं कि मेरा रोज़ा है और ऐसी सूरत में वो रोज़े से अनजान रहा और बग़ैर जाने उसने कुछ रोज़े की हालत में खा लिया, तो फिर बग़ैर जाने यानी अनजाने में गलती से खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, बंदा जानता हो कि मेरा रोज़ा है और रोज़ा होने के बावजूद, जानने के बावजूद उसने जानबूझकर कुछ खाया है तो रोज़ा टूटेगा, लेकिन भूल कर खा पी लेने से रोज़ा फासिद नहीं होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نسیہ فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ روزہ دار جب بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر جمع کرے، جمع یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کو جمع کہتے ہیں، تو اس سے بھول کر جمع کرے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ ان جامع ناسین فلا شیء علیہ، بھول کر جمع کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ بھول کر جمع کرنے سے، بھول کر کھانے پینے سے، اور جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود بخود اگر الٹی ہو گئی، اور دیگر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا ہے، جن کا جاننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ چند باتیں جو ضروری تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، تو آپ فوراً ہمارا رابطہ کریں، یا پھر اپنے قریبی ائمہ حضرات کا، عالم دین کا، یا کسی مفتی صاحب کا کانٹیکٹ کر کے آپ روزے کے احکاموں کے بارے میں جانیں، علم حاصل کریں اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں روزوں کے احکام سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔